नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर से समीकरण के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं और स्टेप बाय स्टेप यह सीखते हैं कि समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखिए निम्न समीकरण को हल कीजिए। यहाँ दिया है 5 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स प्लस 3 फिर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 का गुणा ब्रैकेट के अंदर करेंगे, यहाँ 3 का गुणा ब्रैकेट के अंदर करेंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए ये पूरे का बटा लिखा हुआ है, ये पूरे का बटा है तो इसका गुणा हम 8 में 3 गुणा कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 5 का गुणा 1 में करते हैं। तो 5 एकम कितना हो जाएगा 5। फिर 5 का गुणा जब x में करेंगे तो 5x। फिर 3 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 का गुणा जब x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, अब 8 का गुणा जो है इसमें 3 गुणा करेंगे तो 8 एकम 8। 8 का गुणा जब 2 में करेंगे 8 दूनी 16x। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 3 है तो 5 3 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ -5x है और यहाँ +3x है तो प्लस माइनस घटेगा, तो 5x में से 3x जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2x। और यहाँ पे लिखेंगे हम 8 - 16x। ठीक है, अब यहाँ हम x को एक तरफ करेंगे, मतलब x को लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे और 8 को कहाँ करेंगे राइट हैंड साइड में करेंगे। ठीक है, जब 16 को हम इधर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और 8 को इधर करेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ लिखें, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे -2x, 16x जब इधर आएगा तो +16x हो जाएगा इक्वल। पहले 8 को नोट करेंगे, जब ये वाला 8 उधर जाएगा तो वहाँ प्लस है, यहाँ देखिए प्लस माना जाता है, जब इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 16 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 18x और बराबर आ जाएगा 0। फिर यहाँ देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि x बराबर ये 18 कहाँ जाएगा 0 के नीचे चला जाएगा तो 0/18 हो जाएगा। तो 18 में 0 का भाग करेंगे 0 ही आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, तो इस समीकरण का सॉल्यूशन कितना आया x बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम समीकरण को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना पड़ेगा बस। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न समीकरण को हल कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है 0.4 फिर ब्रैकेट में 3x - 1 फिर बराबर 0.5x + 1। सबसे पहले इस ब्रैकेट में 0.4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 0.4 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 3 चौको 12, 3 चौको 12। इधर देखिए जब 0.4 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 3 चौको 12 होगा, 0.1 अंक बाद लगेगा तो 1.2 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 1.2x। फिर 0.4 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 0.4 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अब उसके बाद इसको नोट कर लेंगे 0.5x + 1। अब फिर वही करेंगे हम x को एक तरफ करेंगे, मतलब 0.5 को हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ 0.4 को करेंगे राइट हैंड साइड में, तो चिन्ह इनके बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1.2x। जब 0.5 को इधर करेंगे तो यहाँ प्लस माना जाता है, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 0.5x इक्वल। फिर यहाँ सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर ये 0.4 जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे +0.4। यहाँ देखिए 1.2x यहाँ प्लस है और यहाँ है माइनस, तो ये दोनों घटेंगे, तो 1.2 में हम 0.5 को माइनस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे अगर हम 1.2 फिर लिखेंगे 0.5, जब घटाएंगे तो 12 में से 5 गए 7, यहाँ 0 बचेगा तो कितना आएगा 0.7। ठीक है, तो ये प्लस में से घटा है तो लिखा जाएगा 0.7x इक्वल। और यहाँ ये दोनों ऐड होंगे जुटेंगे, चूंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसको जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1.4 के। ठीक, जोड़ के आप देख लीजिएगा। जैसे अगर 1 को हम लिखेंगे 1.0 ऐसे लिखेंगे, फिर 0.4 को नीचे लिखेंगे, उसके बाद जब जोड़ेंगे तो 1.4 आ जाएगा। ठीक है, अब x बराबर कितना जाएगा, x बराबर लिखेंगे 1.4 बटे कितना लिखेंगे 0.7 के। दशमलव बराबर अंक पर है तो ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, तो कितना जाएगा x बराबर 2। तो ये रहा इस समीकरण का सॉल्यूशन। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न समीकरण को हल कीजिए। अब देखिए यहाँ देखिए पूरे का बटा लिखा हुआ है ना, और यहाँ बराबर है 1/5 है, तो यहाँ पे सीधा हम 3 गुणा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हटाएंगे और ब्रैकेट को हटाने के लिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो इस वजह से ब्रैकेट के अंदर चिन्ह बदल जाएंगे और यहाँ भी चिन्ह बदलेंगे। देखिए यहाँ हम लिखेंगे y - 4 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्या कितना हो जाएगा 3y।
ठीक है, नीचे कितना होगा 2y माइनस 3, फिर ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4y, ठीक, बराबर लिखेंगे 1/5 के। अब होगा तिर्यक गुणा, ठीक है, जब 5 का गुणा, एक मिनट, यहाँ देखिए यहाँ पर जो है 3y और y को हम जोड़ सकते हैं, तो चाहे पहले आप 5 का गुणा करके जोड़िए, तो चाहे पहले से जोड़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम गुणा करके ही जोड़ लेते हैं। तो 5 का गुणा जब y में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5y, जब 4 में करेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा, और फिर 3y में करेंगे तो 5 3 15y, बराबर जब 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा सब, तो यही नोट कर लेंगे हम, 2y माइनस 3 माइनस 4y। अब यहाँ देखिए 5y 15y जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20y माइनस 20 हो जाएगा, बराबर यहाँ देखिए 4y में से 2y घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है तो घटेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2y, चूंकि 4 में से घटाया है तो 4 वाले चिन्ह उतरेगा, फिर लिखेंगे माइनस 3, ठीक है। अब y हम एक तरफ करेंगे, मतलब y को कहाँ करेंगे, इस 2y को हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और 20 को करेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। देखिए अब यहां हम करें, अगर हम लिखेंगे सबसे पहले 20y, फिर यहाँ 2y, देखिए 2y जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 2y इक्वल, पहले नोट करेंगे -3, फिर ये 20 उधर जाएगा तो लिखेंगे प्लस 20, ठीक। अब उसके बाद 20y 2y दोनों जोड़ेंगे, चूंकि प्लस प्लस है, और 20 में से 3 घटेगा, प्लस 17 लिखा जाएगा, प्लस 17, प्लस लिखिए या नहीं लिखिए माना जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 17/22। ये रहा इस समीकरण का सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस प्रकार हम समीकरण को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न समीकरण को हल कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें आपको सीधा पहले तिर्यक गुणा कर देना है, ठीक है। तो 3 का गुणा जब 2x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां लिखेंगे 6x और माइनस 3 3 9 इक्वल, जब 1 का इसमें करेंगे तो वही आएगा, तो 4x + 5, ठीक, एक मिनट, 4x + 5। देखिए अब हम करेंगे x को एक तरफ, यहां देखिए इस x को करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और 9 को करेंगे राइट हैंड साइड में, तो चिन्ह बदलेगा। तो यहां क्या लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे पहले 6x, जब 4x इधर आएगा तो वहां प्लस है, यहां माइनस हो जाएगा, -4x इक्वल, लिखेंगे सबसे पहले 5, फिर 9 उधर जाएगा तो क्या लिखेंगे +9, तो 6x में जब 4x घटाएंगे कितना जाएगा 2x, और 9 5 कितना हो जाएगा 14, x बराबर कितना हो जाएगा 14/2 के, 2 सते 14, x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर आ गया 7, ठीक। तो इस प्रकार इस समीकरण का सॉल्यूशन कितना है, x बराबर 7, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न समीकरण को हल कीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां देखिए, पहले यहां लिखा है x/2, फिर माइनस लिखा है 1/4, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही हटाएंगे, ब्रैकेट के अंदर थोड़ा सॉल्व करके देखिए, ब्रैकेट के अंदर देखिए x - 1/3 लिखा है, तो 3 का गुणा अगर x में करेंगे तो ये थोड़ा सरल हो जाएगा। और यहाँ देखिए 1/6 x + 1, ये x + 1 कहाँ माना जाएगा, ऊपर ही माना जाएगा, फिर प्लस 1/12। देखिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को थोड़ा सरल करिए। सबसे पहले यहाँ अगर हम लिखेंगे x/2 -1/4, ठीक है, 1/4, फिर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 3x - 1 पूरे का बटा लिखेंगे 3, ठीक, बराबर लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे, देखिए x + 1 को ऊपर लिख सकते हैं हम ऐसे, x + 1/6 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1/12, ठीक, आसान हो गया। यहाँ पे x + 1 जो लिखा जाता है ये ऊपर ही माना जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे हम x/2 माइनस, देखिए 4 और 3 का गुणा कर सकते हैं, चूंकि इसके बीच में इंटू माना जाता है, और 3x - 1 का गुणा जब 1 में करेंगे इतना ही आएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 3x - 1 और यहाँ लिखेंगे 12, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 6 और 12 का एलसीएम ले सकते हैं, ठीक। तो चलिए पहले एक बार नोट कर लेते हैं, x + 1/6 प्लस 1/12, ठीक है। 2 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, 2 से 12 भाग करेंगे, 2 × 12 तो 6x हो जाएगा, फिर माइनस
देखिए 12 एक कम 12, एक बार गया तो एक का गुणा जब 3x और 1 में करेंगे इतना ही आएगा, लेकिन यहाँ माइनस से ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ बटा है फिर यहाँ बटा है, जब हम एलसीएम लेते हैं ना तो पूरे का बटा हो जाता है, तो यहाँ अगर माइनस है तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ देखिए यहाँ प्लस माना जाएगा ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिखेंगे हम पहले -3x, फिर ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, लिखेंगे +1, फिर बराबर इनका भी एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, 6 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे तो 6 दूनी 12, 2 बार गया, 2 का गुणा x और 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x + 2 प्लस 12 एक कम 12 एक ही आएगा, यहाँ से हम 12 और 12 को काट सकते हैं, ठीक है। तो 12 और 12 जब कट गया, यहाँ देखिए यहाँ, अब देखिए यहाँ 6x प्लस में है, यहाँ प्लस माना जाता है, तो 6x और -3x घट जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3x और +1 बराबर, यहाँ देखिए 2x और 2 और 1 जुड़ जाएगा तो 2x + 3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए यहाँ x को हम इधर लाएंगे और 1 को उधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 3x - 2x बराबर, पहले 3 नोट करेंगे, जब 1 उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब 3x में x जब 2x जब घटाएंगे तो कितना आएगा x आएगा, बराबर 3 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2 आ गई, ठीक। तो ये रहा इस समीकरण का सॉल्यूशन, ठीक। तो इस प्रकार जो है बड़े से बड़े समीकरण जो बड़े लग रहे हैं भैया उनको आसानी से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व किए, फिर उसके बाद जो है गुणा कर दिए, देखिए यहाँ पे गुणा कर दिया गया, फिर उसके बाद क्या किया गया कि एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए एक क्वेश्चन लिखा वाला भी है, 54 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि एक भाग दूसरे भाग का 2/7, ठीक है। तो इसमें हम पहले समीकरण बनाएंगे, फिर इसको जो है सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, कैसे समीकरण बनाएंगे, देखिए एक भाग दूसरे भाग का 2/7 हो ना, अगर हम यहाँ पे एक भाग को x मान लें और दूसरे भाग को क्या मान लें 54 - x मान सकते हैं, तो चलिए मानते हैं। यहाँ लिखेंगे अगर हम माना पहला भाग x है तो दूसरा भाग, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा 54 - x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक भाग का मतलब पहला भाग, दूसरे भाग का कितना है 2/7 है, तो जैसे कह रहा है वैसे हम समीकरण बना लेंगे। तो यहां लिखेंगे प्रश्न अनुसार एक भाग कितना है x, ये किसके बराबर है 54 - x का 2/7, ठीक है। अब देखिए पहले यहाँ जो 7 है वो 7 जो है हम तिर्यक गुणा x में कर सकते हैं ऐसे ना, तो 7 का गुणा जब x में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 7x बराबर 2 का गुणा हम 54 में कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 पंजे 10 108 - 2x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे x को इधर लाएंगे, ठीक है। जब x को इधर लाएंगे देखिए यहाँ हो जाएगा 7x, x इधर आएगा 2x तो +2x हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 108 के, तो 7 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9x बराबर 108, तो x बराबर कितना हो जाएगा 108/9, 9 1 कम 9 और 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई x बराबर आ गया 12, और x को माने थे हम क्या x को पहला भाग माने थे, तो पहला भाग कितना आ गया 12, तो यहां लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, अतः पहला भाग बराबर 12, दूसरा भाग कितना हो जाएगा, दूसरा भाग कितना माने 54 - x, देखिए 54 - x माने है तो यहां लिखेंगे 54 कितना लिखेंगे हम 54 पहला भाग 12 है तो 12 घटाएंगे तो कितना जाएगा 4 में से 2 गए 2 और 5 में से 1 गए 4 42 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला भाग कितना आया 12 और दूसरा भाग कितना आ गया 42, और 42 12 अगर हम जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार हम लिखे वाले क्वेश्चन को जो है सबसे पहले समीकरण बना के जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये रहे आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।